नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड में हूं आपके साथ राघवेंद्र। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक। देश में रेप के मामलों में 96 से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी के आरोपी बरी हो जाते हैं। ये 3 आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की अगर बात करें, उसके आंकड़े की बात करें और आपको बताते चले कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब आंकड़े क्यों बता रहे हैं। एक ऐसी खबर जिसे भारत का दिल कहा जाता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो वाकई हृदय विदारक है। जब आप भी ये खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छतरपुर की ये खबर है। छतरपुर में रेप पीड़िता और उसके परिवार वालों को गोलियों से भून दिया जाता है। ये पूरा मामला कल का है, यानी सोमवार सुबह 10:30 बजे। एक आरोपी जो पीड़िता को परेशान कर रहा था, जिसने पहले उस पीड़िता का दुष्कर्म करके फरार चल रहा था, उसके बाद वो उसके घर वालों को परेशान कर रहा था। मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी वो पीड़िता, उसका परिवार मानसिक परेशानियों से गुजर रहा था। इस बीच वो कल सुबह 10:30 बजे उसके घर पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोलियों से उसके परिवार वालों को भून देता है। इन सबके बीच आखिर पुलिस प्रशासन कहां थी, कानून व्यवस्था कहां था, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक नया एंगल, एक नया मोड़ इस खबर ने आज ले लिया कि आरोपी ने स्वयं अपने आप को भी गोली मार ली है। उसने सबसे पहले पुलिस को फोन करके लोकेशन दिया, लोकेशन बताया कि मैं यहां पर हूं। और जब प्रशासन वहां पहुंचती है तो जो आरोपी था वो खुद पुलिस प्रशासन पर घबराकर पहले फायरिंग कर देता है। और उसके भीतर भी कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो गया था कि अगर प्रशासन के हाथों वो चढ़ता है तो लंबा शिकार खेला जाएगा उसके साथ। इसी बीच वो अपने सिर में गोली मारकर अपनी भी हत्या कर लेता है। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है। यह सिर्फ पहली खबर नहीं है, ऐसी तमाम खबरें जो है वो मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल से निकलकर सामने आती है। 2 महीने पुराना एक बलात्कार का जो आरोपी है, अ, उस उसको आज पुलिस को सूचना मिली थी। कल उसने पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आत्मघाती फायर किया था, जिसमें एक उसके पीड़िता के दादाजी की डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल हुए हैं और एक बच के वहाँ से उसकी बहन जो है भाग कर निकली। उसके बाद से ही पुलिस की टीमें इस आरोपी के पीछे लगी हुई थी। हर तरह से इसको तलाश किया गया था, बाहर के स्थानों पर भी और लोकल स्थानों पर भी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है। तो एसपी साहब ने पूरी तत्परता से तत्काल सारी टीमें यहाँ पोजीशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायर में 4 राउंड पुलिस ने फायर किए। जब आरोपी ने देखा कि वो पूरी तरह से घिर गया है, तब उसने फिर अपने आप को कनपटी पर गोली मार के आत्महत्या कर ली। छतरपुर की खबर जो है वो वाकई दिल को दहला देने वाली है। लेकिन इसके बाद जब आज मंगलवार को आरोपी ने अपने आप को गोलियों से उड़ा लिया, इस बीच प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर इससे पहले कानून कहां था, पुलिस प्रशासन कहां थी। क्योंकि उसने अपना लाइव लोकेशन भेजा प्रशासन को, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आई। चलिए, हमारे साथ आजी सागर प्रमोद वर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर पहले तो आपका। जी, थैंक यू। प्रमोद जी, देखिए छतरपुर की जो घटना है वाकई दिल को दहला देने वाली है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है, सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। लगातार विपक्ष भी इस पे राजनीति भी हो रही है। लेकिन आपके नजरिए से पुलिस प्रशासन कहां थे इस पूरे मामले में, और आज जो हुआ वो एनकाउंटर था या खुदकुशी? आज का जो घटनाक्रम रहा है वो उसमें पुलिस को पर्याप्त समय पर सूचना मिल गई थी। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास, इस 4 से 5 बजे के लगभग एसपी छतरपुर को आरोपी के इस इलाके में होने की सूचना मिल गई थी और उन्होंने अपनी आसपास के सभी थाना क्षेत्रों की 5-6 टीमें इस इलाके में सर्चिंग के लिए उतारी थी। और उसके बाद में जब स्पेसिफिक इनपुट उस
आरोपी का इस पहाड़ी पर होने का मिला था, तब उस पहाड़ी को घेरा और आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसने पुलिस पार्टी पर 2 राउंड फायर किए, जिसमें पुलिस पार्टी ने जवाबी तौर से हमले पे 4 राउंड फायर किए। उसके बाद में फिर आरोपी ने अपने कनपटी पर बंदूक तानकर अपको जो खुद के पास में जो कट्टा था, देसी कट्टा, उससे अपने फायर करके आत्महत्या कर ली। लेकिन प्रमोद जी देखिए, जो पीड़िता थी उसकी बहन का भी एक आरोप था, खबरों में ये उसके आरोप भी आए। उसका कहना था कि वो जब एफआईआर कराने गई थी, जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था, पुलिस प्रशासन की तरफ से पैसों के डिमांड किए गए थे। तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सब मुद्दों पर पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से जांच करके विवेचना करेगा और हर जांच के हर पहलू पर विचार किया जाएगा। जब से ये मामला 2 महीने पहले कायम हुआ है, तब से ही छतरपुर पुलिस की टीमों ने अनेकों स्थानों पर दबिश दी है, इंक्लूडिंग जम्मू, जहां 2 से 3 बार पुलिस की टीमें वहां गई हैं और जम्मू के पुलिस प्रशासन से उनका परस्पर समन्वय बना रहा है। उसके अलावा जो भी आरोपी के यहाँ छतरपुर में लोकल में जो भी ठिकाने उसके रहे हैं रिश्तेदारी के और दोस्ती वाले, वहां पर भी उसके दबिश दी गई थी। बाद में एसपी साहब की तरफ से, डीआईजी साहब की तरफ से और इनाम भी उसके ऊपर उद्घोषित किया गया है। उसके ऊपर आज की तारीख में कुल मिलाकर 30,000 का रिवॉर्ड है। तो पुलिस की तरफ से इसमें पूरी कार्रवाई, अपेक्षित कार्रवाई की गई है। और आज जिस तरह का घटनाक्रम डेवलप हुआ, उसमें पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए कोशिश की कि उसको आत्मसमर्पण करवाएं, लेकिन उसने नहीं किया और अंततः उसने आत्महत्या अपनी कर ली। प्रमोद जी, इन सबके बीच देखिए, ये कोई पहला केस नहीं है। आपके पास भी लगातार केसेस पहुंचते होंगे, हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार ऐसी केसेस बताते हैं, ऐसी घटनाएं बताते हैं। कैसे सुदृढ़ होगा महिला सुरक्षा को लेकर जब बात होती है, तमाम कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होती है, कैसे सुदृढ़ हो पाएगा? और क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं जो केसेज है वो बढ़ते ही नजर आ रही हैं। हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही समर्पित है और इसमें जो मैं आपसे अभी निवेदन किया कि 2 महीने पहले जो एक नाबालिग पीड़िता के साथ में जो दुराचार किया गया, उसके संबंध में तत्परता से कार्रवाई की गई। तत्काल जैसा पीड़िता ने बताया उसके साथ उसी के आधार पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद में अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरह से छतरपुर की घटना हम आपको बता रहे थे, जिसके बाद तमाम जो एंगल्स इसमें निकाले जा रहे थे, प्रशासन का कहना है कि जांच में जुटे हुए थे, लेकिन जिसके बाद जिस तरह से आज आरोपी ने स्वयं पुलिस को लोकेशन दिया, लोकेशन देने के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस पर फायरिंग करता है आरोपी, उसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल, एक बड़ा सवालिया निशान मध्य प्रदेश प्रशासन पर, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। वैसे ही अपने आप में मध्य प्रदेश अगर सीआरबी की बात करें तो रेप और दुष्कर्म के मामले पर तीसरे स्थान पर होता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि कहां है महिलाएं सुरक्षित है आखिर मध्य प्रदेश में? खासकर अभी हमने देखा बीते दिन भोपाल से जैसे वो 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। तो बड़ा सवाल तो ये है कि महिलाएं और बच्चियां, खासकर जो महिलाएं वो कितनी सुरक्षित है मध्य प्रदेश में, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ताल ठोक कर ये बात कहते हैं कि यहाँ की बहनें जो है वो हमारी बहनें हैं और उन बहनों की जो बेटियां हैं वो हमारी भांजियां हैं। तो इस मामा के शासनकाल में, इस मामा के प्रदेश में अपने आप को भांजियां कब, कहां और कैसे, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में राजेश प्रजापति, पूर्व बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, देखिए, छतरपुर की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं पूरा मध्य प्रदेश डगमगाया हुआ है। ऐसी घटनाओं पर सरकार का क्या रवैया होता है? क्योंकि राजेश जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। एक घर से एक बेटी जुदा हो जाती है, एक माँ से उसकी बेटी दूर हो जाती है, एक भाई से उसकी बहन दूर हो जाती है, एक दादा से उसकी पोती दूर हो जाती है। और जो छतरपुर की घटना है वो सुनते ही और बताते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ इस पर रिएक्शन है? क्योंकि इस पर सियासत होते देर नहीं लगती है राजेश जी। बिल्कुल, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही फास्ट ट्रैक बना करके जल्द से जल्द
कोर्ट में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कानून बनाए और कानून के तहत कई लोगों को इस तरह की सजाएं भी मिली। ये ऐसा जो आज घटना हुई है, जो पहले घटना हो चुकी है, उसकी घटना को लेकर के ये अंजाम हुआ है, कल जो गोली मारी गई है, वो बहुत ही दुखदायक है और उसके ऊपर हमारी सरकार पूरी तरीके से निश्चिंत पूरी तरीके से लगी हुई है कि सरकार उसको ढूंढेगी, ढूंढ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके उसको सज़ा दिलाएगी। क्योंकि पहले भी हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में कई ऐसे मामले ले जा करके और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है। आरोपी ने भी अपने आप को आज खुद गोली मार लिया राजेश जी। तो देखिए, अगर वो जिंदा होता, प्रशासनिक कार्रवाई अगर उस पर होती तो कई खुलासे वो करते नजर आता, लेकिन अब तो खुद ने ही उसने अपने आप को समाप्त कर लिया, पूरे केस को अपने आप में वो रिजॉल्व करता चला गया। और एक चीज और, जिस तरह से पीड़िता की बहन का आरोप था कि जब वो FIR कराने गई थी दुष्कर्म के बाद, तो प्रशासन ने उससे पैसों की डिमांड की थी, और आज जब सोशल मीडिया पर एक मैसेज छोड़कर खुदकुशी की है आरोपी ने, उसका भी कहना था कि उसको फंसाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को जबरदस्ती पैसे देकर उसको फंसाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इस पर भी है राजेश जी। हमारी सरकार पूरी तरीके से इसकी छानबीन कराएगी, सही में जो दोषी होगा उसके ऊपर फास्ट ट्रैक चला करके सज़ा दिलवाई जाएगी। इसमें निश्चिंत पूरे मध्य प्रदेश के लिए, आपने देखा होगा पूरे भारत में मध्य प्रदेश को शांति का प्रदेश कहा जाता है। ये छोटी जो घटनाएं ये हो जाती हैं, इन घटनाओं को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से लगी हुई है कि कोई भी इस तरह की घटनाएं न हो, कोई भी आरोपी होते रह रही है। अभी देखा आपने भोपाल की खबर थी, 5 वर्ष की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया, बगल के फ्लैट में उसका शव रखा गया, पुलिस को भनक नहीं हुई। सरकार की एक्शन की बात करें तो वो काफी लेट जागते नजर आई। आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक में ऐसी जो है वैसी खबरें जाएंगे और इसकी आप जांच कराएंगे, कैसे होगा? आपने देखा है कि कई मामले हम लोगों ने जल्दी फास्ट ट्रैक में करवाए हैं। जैसी जानकारी मिलती है उस जानकारी को हम लोग लेकर के पारदर्शिता से कोई भी ऐसा व्यक्ति न फंसे जो सही में पीड़ित नहीं है और सही में कहीं ना कहीं उसका फास्ट ट्रैक का दुरुपयोग न हो सके, इसलिए जांच भी करवाई जाती है और जांच हमारी सरकार करवा करके पूर्णतः दोषी को पूर्णतः सज़ा दी जाएगी और पूरी तरीके से सज़ा दी जाएगी। इसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। हमारी सरकार इसमें सजग है। आपने देखा होगा पहले इतनी सारे केस होते थे बलात्कार वगैरह के, लेकिन अब हमारी सरकार इस चीज़ को फास्ट ट्रैक चला करके मुहिम चलाई हुई है कि किसी प्रकार से इस तरह के केस न हो। हमारी ये महिलाएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार न हो। लेकिन राजेश जी, उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार ने कल अपनी एक बेटी खो दी? उस परिवार का एक दादा, जो उस पीड़िता का दादा था, उसको भी गोली मार दी गई, पीड़िता के चाचा को भी गोली मार दी गई। उस परिवार के साथ आपकी सरकार कैसे खड़ी है? मैं चाहता हूं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया हो। बिल्कुल, हमारी सरकार उनके साथ में है। हमारी सरकार की सहानुभूति, हमारी सरकार की कोई भी किसी भी प्रकार से हम लोग उनका हर प्रकार से पालन पोषण करने के लिए हम लोग तैयार हैं और हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार रहेगी, क्योंकि हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी एक न्याय की सरकार है और हमेशा न्याय दिलाती रही है। और जो भी घटनाएं इस तरह की होती हैं, किसी प्रकार से कोताही नहीं बरती जाएगी। और छतरपुर जिले के लिए तो स्पेशली हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है कि छतरपुर जिले में कोई भी ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति या अपराधी किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, पीड़िता का परिवार भी कह रहा था, ये आपने से सोचने वाली बात हो जाती है, बड़ा ही संवेदनशील मामला हो जाता है राजेश जी। क्या FIR जब जिस वक्त हुआ था उसके बाद से अगर प्रशासन एक्शन में आती तो क्या आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सकता था? क्या इतना बड़ा आरोपी था वो कि वो किसी बड़े कांड को अंजाम देके फरार चल रहा था? दूसरा सवाल ये कि अगर आरोपी पहले गिरफ्तार हो जाता तो अभी जो अंजाम हमने कल जो मंजर देखे हैं, हमारी आंखों ने मंजर देखे, पूरे मध्य प्रदेश ने वो मंजर देखे, वो देखने को शायद न मिलता। राजेश जी, बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की गलती है, कहीं ना कहीं छोटे जो अधिकारी हैं
कर्मचारी हैं उनकी गलतियां हुई हैं, उस गलती को सुधारा जाएगा और शासन इस स्तर पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी लेकिन करेगी। ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका ही क्यों अपने पास ले रहे हैं कि जिससे 3-3 जानें चली जाए, परिवार के 4-4 लोग अपनी जान गंवा दे। गृह मंत्रालय पर आरोप विपक्ष लगाते नजर आ रहा है कि गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आ रहा है विपक्ष। तो कैसे होगा? इन तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा और कहीं ना कहीं आप ही की पार्टी को और आप ही की सरकार को इस बात की भी सुनिश्चितता जो कहीं ना कहीं वो दायर करनी पड़ेगी कि महिलाएं सुरक्षित हो मध्य प्रदेश में। महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। महिलाओं उत्पीड़न से लेकर के महिलाओं के सुरक्षा और सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि सुरक्षित वो कैसे रहें। इसलिए हमारी सरकार किसी भी प्रकार से छोड़ेगी नहीं अपराधी को, और जो भी अधिकारी कर्मचारी ने इसमें किसी प्रकार से कोताही दी ठीक है राजेश जी, आप तक लौटते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद राघवेंद्र जी। देखिए, हमारे साथ राजेश वर्मा जी बने हुए स्टूडियो में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रह रहे हैं और इनका कहना है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में सारी चीजें सुधरी हैं। लेकिन हमारा सवाल यही कि अगर सब कुछ सही है तो छतरपुर जैसी घटनाएं आखिर कैसे सामने आती हैं? भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ वाला जो मामला हुआ, वो कैसे सामने आ जाते हैं? इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो ये कि पानगी है मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, और वो घटना कहाँ पर हो रही है? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो कि वहां से सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में। और कौन से विभाग की घटना? गृह मंत्रालय, जिसको कि मुख्यमंत्री खुद स्वयं संभाल रहे हैं। और लगातार बयानबाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कहते हैं, लेकिन अंजाम कुछ और होता। अभी प्रजापति जी कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा तो एक सवाल है कि पकड़ेंगे कब? छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए। अगर उस अपराधी को पकड़ लिया गया होता, तो जिसके खिलाफ 374 का, जिसके खिलाफ रेप का मुकदमा दायर हुआ था, लेकिन वो अपराधी खुलेआम घूम रहा था और जब उसको गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कौन सी कानून व्यवस्था है? कैसी कानून व्यवस्था है? कैसे हम न्याय देंगे? जब अपराधी खुलेआम घूमेंगे और खुलेआम उस तरह की वारदात उनको करने का मौका मिलेगा, तो कानून व्यवस्था पे तो पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज इस तरह की अगर मौतें होती हैं, पीड़िता के न्याय के साथ उल्टा अन्याय होता। पूर्व में हमने सागर में भी ऐसी घटना हुई थी, जहां पे पीड़ित परिवार में उस महिला को आत्महत्या और हत्या का मामला अभी तक सुलझा नहीं है कि जब वो लौट रही थी, उस परिवार में भी 2-2, 3-3 हत्याएं इस तरह की हुई थी। और वैसा का वैसा ही मामला छतरपुर में हो गया। पहले तो आप बलात्कार की जैसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद बलात्कार करने के बाद अपराधियों का आप देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था से कोई खौफ नहीं है, किस तरीके से वो निश्चिंत होकर करते हैं कि वो फिर दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं और सेटलमेंट के लिए वो खुलेआम करते हैं, गोलियां चलाते हैं और खून जैसी, मर्डर जैसी बात हो जाती है। तो ये तमाम बातें। ठीक है शैलेंद्र जी। राजेश प्रजापति जी स्वयं छतरपुर से पूर्व विधायक, इनसे जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। कैसे होगा? जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं मध्य प्रदेश की गलियों में, कोई भय नहीं है, कोई उनके भीतर डर नहीं है, कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है और विपक्ष तो लगातार सवाल पूछेगा ही आपसे। जैसे ही हम संज्ञान में आता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करती है। और ऐसा नहीं है, कानून इतने सारे बनाए हैं, एक सिस्टम बना हुआ है कि हमें किस प्रकार से किसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, कैसी जांच करनी है, कोई भी निर्दोष व्यक्ति भी न फंसे, इस तरह का भी देखना है। लेकिन ये तो निर्दोष नहीं था ना राजेश जी, इस पर तो आरोप थे, ये आरोपी था और ये फरार चल रहा था, यही तो शैलेंद्र जी पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये आरोपी था, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया है और निर्दोष साबित हुआ है, उसको छोड़ना पड़ा है, उसकी सज़ा कौन फिर माफ़ करेगा? लेकिन ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ है और इसके ऊपर पूरी तरीके से हमारी सरकार पूरी साथ में खड़ी है, उनके परिवार के साथ में खड़ी है और हमेशा उनके साथ में रहेगी और उनके साथ में मदद करेगी। और जो भी इसमें अपराधी होगा, किसी भी अपराधी। लेकिन राजेश जी, परिवार के साथ खड़ा होना, चलिए वो तो आपकी बात है, आपकी नीति और नियति की बात होगी, लेकिन परिवार के साथ खड़ा होने से जरा सोचिए कि आप परिवार के जो लोग खो चुके हैं वो क्या वापस लौट आ पाएंगे क्या? शैलेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो यह है, बार बार लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कार जैसी
घटनाएं बढ़ रही हैं। देश में हमारा नंबर 1, नंबर 2 पर हम लगातार बने हुए हैं। बच्चियों के खिलाफ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, और एक कानून बनाना अलग विषय, कानून तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट होंगे ही नहीं तो कानून किस बात के। और जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, आज बच्चियों के माता पिता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उलट बलात्कार होना ही नहीं चाहिए, और उसके बाद भी अगर बलात्कार जैसी घटना कहीं घटित हो गई और अपराधियों को हम गिरफ्तार ही नहीं कर पाएंगे तो वो कानून व्यवस्था कहां जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, ऐसा तो नहीं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। जब एफआईआर दर्ज हो गई थी तो उसका मतलब यह था कि उस अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए था। तो पुलिस का फेलियर है, और वहां पर बैठे सिर्फ एक अधिकारी या उस थाने के एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो जाए या वहां के एसपी के ऊपर कार्रवाई हो जाए, वहां तक सीमित थोड़ी चलेगा। जब प्रदेश में हर जगह इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, सागर का मैंने उदाहरण दिया था, अभी भोपाल जैसी जगह राजधानी में इस तरह की बात हो रही है। कानून व्यवस्था में भी परसों ही नारकोटिक्स विभाग ने, गुजरात ने, और जो हमारे नारकोटिक्स विभाग ने कितनी बड़ी कार्रवाई की। तो तमाम बातें कानून व्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री, आपका गृह मंत्रालय आपके पास है, अगर नहीं संभाल पा रहे किसी और को जिम्मेदारी दें। शैलेंद्र जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत सारा काम रहता है। अब जरा सा सुन लीजिए, अब मेरे दिल की बात, एक मेरे मन की बात सुन लीजिए। एक मेरा सवाल है, देखिए हमेशा जब ऐसे मामले होते हैं तो विपक्ष में चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कभी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, ऐसे मामलों को आप लोग लपकते हैं और सवालों का जो सिलसिला वो शुरू कर देते हैं, सवालों की श्रृंखला शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्या विपक्ष का काम ऐसे ही पलटवार करना है क्या? शैलेंद्र जी, बड़ी ही संवेदनशील मामले से, और मैं चाहता हूं कि संवेदनशील तरीके से आप इसका जवाब देंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। विपक्ष का काम एक और होता है। क्या आपने कभी सत्ता को ये बताने की कोशिश की, मध्य प्रदेश सरकार को बताने की कोशिश की कि देखिए मध्य प्रदेश में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो कैसे इनको कम किया जा सकता है? क्या कंट्रोल पर कभी आप पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठकर कभी बात किया क्या? क्योंकि ये तो सियासत का मुद्दा होना नहीं चाहिए। शैलेंद्र जी, बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे 15 दिन का कार्यक्रम बेटी बचाओ के ऊपर लगातार कर रहे हैं। अभी कैंडल मार्च से लेकर उनकी पूजन से लेकर लगातार ये कार्यक्रम हमने इसीलिए दिया है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हम जागरूकता के लेकर आए। कई बार हमने कहा है कि ये काम तो अब सरकार ही बुलाएगी ना, कि अगर विपक्ष से कुछ राय लेना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आइए ऐसे मुद्दे पर आप भी तो सामने आ सकते हैं कि हमारे पास इस मुद्दे पर ये विजन है, ये विकल्प है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये सारी चीजें कम हो सकती हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक चिट्ठी भी लिख के दी थी। उन्होंने जो चीजें इंगित की थी कि जिस तरीके से शराब मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है, जिस तरीके से हम पोर्न साइटों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुलेआम मोबाइलों पे बेरोजगारी है, ये कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता उत्पन्न करती है। इसके रोकथाम के लिए इन सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पोर्न साइट का जो फ्री फ्लो होता है कि हर किसी के मोबाइल में अगर वो मिल रही है, हर कहीं जो युवा है उसको देख पा रहे हैं, तो उसकी रोकथाम की चिट्ठी तमाम विपक्ष के नाते लिखी है। और उसके अलावा हमने सिर्फ एजुटेशन प्रोग्राम के अलावा एक पॉजिटिव वे में जाकर पिछले 15 दिनों से इसी के कार्यक्रम को लगातार हम कर रहे हैं, जहां पर कैंडल मार्च, जहां पे मशाल जुलूस, जहां पे कन्याओं की पूजन, ये एक पॉजिटिव वे में जाकर किसी मुद्दा नहीं बनाना है। ये तो आज हम आप सबकी समस्या है। मेरी भी बेटी है, हमें भी डर लगता है जब बेटी रात को कहीं बाहर निकलती है। तो ये तो समाज की बात है, कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार है, इसलिए सवाल सरकार से ही करेंगे ना। आप पे हम पे सवाल थोड़ी किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि हम तो तैयार हैं। देखिए, आप अकेले अगर किसी मुद्दे पर, ठीक है मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे हमें, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूँ। राजेश जी, कैसे होगा? देखिए, विपक्ष के साथ अगर विपक्ष सवाल उठाती है तो आपने भी कभी कोशिश नहीं की कि विपक्ष के उन बातों को सुन ली जाए, क्योंकि ये मुद्दा जो है सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारने और सुदृढ़ करने के प्रति कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेदारी तो उतनी ही होती है। आप ये कह देते हैं कि उनका काम है इसको मुद्दा बनाकर लपक लेना, वो सियासत करते हैं, वो कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। तो इस सियासत के दौर में, इस सियासत की लड़ाई में कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं, उनके भीतर डर का माहौल हो जाता है, और जो अपराधी, जो आरोपी हैं, वो बेखौफ घूमते नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं राघवेंद्र जी, शैलेंद्र जी एक तरह से राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं, राजनीतिक नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, और इसमें सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी 2018 से लेकर 2020 तक, 20 मार्च तक। तो उसमें इनने क्या बेटियों के लिए क्या काम किया, बेटियों के लिए क्या क्या इनने काम किया, और किस तरह के इनने कानून बनाए। कानून बनाना एक तरह से एक असेंबली का काम है, पूरे लोगों का, सभी जो बैठे हुए वहाँ पे असेंबली में सदस्य हैं, मेंबर हैं, सभी का काम है। तो
किसी प्रकार से यदि कमी रहती है कानून में तो उसका लेकिन सुधार शैलेंद्र जी करवाना भी कब काम। तक एक सवाल और दीजिए, फिर आप उनके 15 महीने और 18 महीने सवाल पर चले गए, वो भी आ जाएंगे कि आपके भी इतने साल से सरकार है। आंकड़ों पर नहीं जाना है, मैं बार बार कहता हूं। ऐसे मुद्दे जब हम भी स्टूडियो से बताते हैं, मैंने पहले भी कई बार ऐसे मुद्दों पर जब बातचीत की है, मैंने प्रवक्ताओं से साफ तौर पर निवेदन किया है कि आखिर वो दिन कब आएगा। शैलेंद्र जी आपसे भी आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, राजेश जी आपसे भी आखिरी प्रतिक्रिया, दोनों से। वो दिन कब आएगा कि जब हम स्टूडियो में बैठे और हमारे सामने जब खबरें हों तो ये खबरें हों कि बेटियों में खुशहाली है, बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसे जो मामले हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं समाप्त हो गए हैं। वो दिन कब आएगा और कैसे आएगा? आखिरी प्रतिक्रिया दोनों से। देखिए, ये इच्छा शक्ति के ऊपर है। इसमें सिर्फ सरकार को अपना रोल प्ले करना है, समाज को अपना रोल प्ले करना है, और हम सबको मिलकर जागरूकता जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे और जब तक हर व्यक्ति सचेत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जहां हमें दिखती है, समझ में आती है, जरा सी भी संभावनाएं दिखती हैं, वहां हमको अपने को जागरूकता होकर एक जिम्मेदार नागरिक का तो रोल करना ही करना है। और सरकार को भी जब तक ये एक राजनीतिक बयान जैसा हो जाएगा, जो भ्रष्टाचार है उसकी रोकथाम नहीं होगी, काबिल अफसर मैदान में नहीं होंगे, और जब तक पुलिस राजेश जी आपसे बस पूरी संख्या में नहीं होंगी, 30 सेकंड की आखिरी प्रतिक्रिया, वो दिन कब आएगा जब मध्य प्रदेश में बेटियां अपने आप को कहेंगी कि हाँ मैं सुरक्षित हूं, जब वो घर से निकलेंगी तो कहेंगी कि हाँ मेरे दिल के भीतर कोई डर नहीं है, मैं बेखौफ होकर मध्य प्रदेश की गलियों में उड़ान भर सकती हूं? वो दिन कब आ रहा है? जब हर नागरिक जागरूक होगा, अपनी बेटी जैसे ही सामने वाली बच्ची को बेटी समझेगा, और जाकर वो उसको माँ समझेगा, बेटी समझेगा, बहन समझेगा, और सामने वाला व्यक्ति और जो भी इस तरह का कृत्य करते हैं तो उसके लिए नागरिक उसके लिए पक्ष में खड़े होंगे। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए खबर बिल्कुल दर्दनाक है, दिल को डरा देने वाली खबर थी। जैसे छतरपुर में बेखौफ आरोपी पीड़िता के घर में घुसता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, पीड़िता सहित उसके दादा और चाचा की कहीं ना कहीं हालत गंभीर हो जाती है, दादा की मौके पर मृत्यु हो जाती है, और आज सुबह अपने आप को भी वो कहीं ना कहीं गोलियों से उड़ा लेता है, पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक देकर कि मैं इस लोकेशन पर हूं। तो देखिए अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कहां, कैसे और कब बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। आए दिन मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी हो, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे जब किस्से, ऐसी खबरें जब सामने आती हैं, और हम भी जब आपको ये खबरें ऐसी बता रहे होते हैं तो विश्वास करिए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सोचिए उस पीड़िता के मानसिक स्तर के बारे में सोचिए, मानसिक विकास के बारे में सोचिए कि वो पीड़िता क्या कुछ सोचती होगी, उसके भीतर डर का माहौल रहता होगा। जिस तरह से आरोपी लगातार धमकाने का काम करते हैं, केस वापस लेने का काम करते हैं, दबाव बनाते हैं, और उन दबावों के बीच सोचिए वो परिवार किस तरह से इन गतिविधियों से जूझ रहा होगा, अपने आप को कैसे संभाल रहा होगा। इन बीच एक बड़ा सवाल ये कि कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो जाए, मध्य प्रदेश शासन अगर सुदृढ़ अपने आप को कर ले, तो ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बचाया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया हाइट के साथ। नमस्कार।